कंस से पूछा है, कंसराज आज से पहले तुम्हारा चेहरा कभी मैंने कुमलाया हुआ नहीं देखा, लेकिन आज क्या कारण है? कंसराज कहने लगा, देवर्षि नारद आप तो बहुत समझदार साधु हो। कारण यह है कि मेरा काल जो है वो गोकुल में पड़ रहा है नंद बाबा के यहाँ, और बहुत सारे राक्षसों को भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी, सत्तासुर भेजा, एक भी राक्षस आज तक लौट करके नहीं आया, इसलिए हमें बहुत चिंता बढ़ रही है। तो देवर्षि नारद कहने लगे, कंसराज इसमें चिंता करने की क्या बात है? कृष्ण को मारना बहुत ही आसान है और चिंता करने से कुछ नहीं होता है कंसराज। तो देवर्षि नारद कंसराज से बोले, कंसराज देवर्षि नारद ने कंसराज को समझाया और ये कहा, कंसराज इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर किसी की शंका है उसे तो धावा बोल के हरा दो, और तुम अपने घर में एक काम करो, तुम अपने घर में धनुष यज्ञ रचवाओ, उस यज्ञ में श्याम सुंदर, बलराम, नंद बाबा इन सबको बुलवाओ, और जब धनुष यज्ञ में आए तो तुम श्याम सुंदर का काम खत्म कर दो। भक्तजनों, देवर्षि के बताने के अनुसार कंस ने अपने घर में धनुष यज्ञ रचवाया, और धनुष यज्ञ रचवाने के बाद में इन्होंने अपने भांजे श्याम सुंदर के लिए एक खत भेज दिया, पत्र भेज दिया, और ये कहा, यादवों को नेता बाबा नंद हमारे घर में धनुष यज्ञ है, उस यज्ञ में कन्हैया सहित तुम सब यादव लोग आकर के उस यज्ञ में भाग लेंगे। भक्तजनों, वो पत्र जब पहुंचा है नंद बाबा को मिला है, तो यज्ञ का नाम जब सुना तो ये यादव लोग सब चलने के लिए तैयार हुए हैं, यज्ञ में चलने के लिए तैयार हुए हैं, और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर अपने रथ पे सवार हुए हैं तो भक्तजनों मां यशोदा रोने लगी और कहने लगी, जब से हमारा कन्हैया पैदा हुआ है उस दिन से कंस कुछ ना कुछ उपद्रव करता ही रहता है, और मां यशोदा रोने लगी। तो श्याम सुंदर मां यशोदा से कहने लगे, मैया तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? हम लोग आज जाएंगे, कल मामा के यहाँ धनुष यज्ञ में रुकेंगे और परसों वापस लौट करके आ जाएंगे। भक्तजनों, जैसे श्याम सुंदर चलने के लिए तैयार हुए हैं तो हुआ क्या है, कि चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के यशोदा भैया चले हैं, चले
जल्दी आना चलने के लिए औसत हुए हैं हुआ क्या है ये सोना बोली डाला जैसे ये चलने के लिए उपस्थित हुए हैं तो माँ यशोदा रोने लगी और कहने लगी जब से ये कन्हैया हमारे घर में पैदा हुआ है कंस कुछ ना कुछ उपद्रव करता ही रहता है। चलने के लिए भगवान उद्यत हुए तो राधा सामने आ गई और कहने लगी श्याम तुम कहाँ जा रहे हो। तो भगवान श्याम सुंदर राधा से बोले हैं राधा कंस मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, हम लोग धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, आज जाएंगे कल धनुष यज्ञ में रुकेंगे और परसों हम लोग लौट करके वापस आ जाएंगे। और बोले हैं भगवान श्याम सुंदर बोले कन्हैया हरि राधा मथुरा नगरी जा पर सोई लौट
श्याम सुंदर ने जवाब दिया है, राधा हम लोग कंस मामा के घर में धनुष यज्ञ है, हम धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट करके वापस आ जाएंगे। और राधा कहने लगी श्याम सुंदर से, श्याम तुम जाते रहे हो लेकिन जल्दी लौट करके आ जाना। और जैसे ही कन्हैया चले, राधा रोई गई, राधा सुकुमारी कोई पकड़े श्याम को। Oh